वो तो फिर आपको वही चुने हुए, आप जो करेंगे वही करेंगे। तो यही हम लोग की मांग है कि आप, चुनाव बड़ा मुद्दा है। बल्कि हमारी बातें भी नहीं सुनी जाती हैं। अगर कंप्लेन करो तो वो लोग आते ही नहीं, सुनते ही नहीं। कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ हम लोगों की बातें सुनी जरूर जाती है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है। कह जरूर रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि आरडब्ल्यू कब बनी, कैसे बनी, कब इलेक्शन हुआ, लोगों की क्या कमेटी बनी। हम जैसे को तो हार्ट अटैक हो जाएगा अगर हम किसी दिन फंस गए तो। जब तक चुनाव नहीं होगा हम लोग मेंटेनेंस नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। यहाँ पर खाना दूसरे जगह बनता है, यहाँ प्रोग्राम चलता है तो सब लोग परेशान रहते हैं। हम लोग को बहुत सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पर। अब हर साल में एक चुनाव होता है, अभी चुनाव को कोई हम चाहते हैं कि चुनाव हो। सभी लोग जो हम लोग थे सबका एक ही डिमांड था कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक मेंटेनेंस नहीं देंगे। नो इलेक्शन नो मेंटेनेंस। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अब बीबीडी ग्रीन सिटी को लेकर देख रहे हैं, तमाम बार पहले भी खबरें चली, तमाम बड़े सवाल खड़े हुए, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बीबीडी का, जो ग्रीन सिटी का जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं जवाब देने में असमर्थ रहता है। आज ओपन पब्लिक फोरम में तमाम शीर्ष लोग आकर के बैठे हुए थे और पब्लिक जो यहाँ की जो रेजिडेंट्स हैं वो हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ मुद्दे उठाए गए और क्या कुछ समस्याएं रही, क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे। शुरुआत सर आपसे करेंगे। नाम क्या हुआ? यहाँ मेरा नाम सुनील कुमार पांडे हुआ। यहाँ एक मुद्दा है कि यहाँ चुनी हुई आरडब्ल्यू नहीं है। अपने जैसे बिल्डर अपने काम को नहीं किया जो पूरा है, उसके लेकर के अपने 10 आदमी को चुन करके बैठा दिया है ज़बरदस्ती। आज इसी के मीटिंग था कि भाई चुनाव कराने के डेट तय करना था, क्योंकि इनका साल कार्यकाल पूरा हो चुका है। 1 साल इनका कार्यकाल था जो नवंबर में पूरा हो चुका है। तो रजिस्ट्रार के यहाँ से लेटर आया था कि आप चुनाव करावें, तो उसी के लिए मीटिंग आज एजीएम जो भी है, जीबीएम पहला बार 1 साल में पहला बार इन्होंने एजीएम मीटिंग करने के लिए बुलाए, सारे लोग को बुलाए। इन्होंने बिल्डर को भी बुलाया। हम लोग की मांग थी कि बिल्डर सारा काम जो बाकी है यहाँ पर, किसी को कार पार्किंग नहीं मिला है, ग्रीनरी एरिया गायब है, क्लब गायब है, ये सब जितना भी मुद्दे आपने उठाए, क्लब में किचन नहीं है, बेसमेंट में पानी भर जाता है, ये सब मुद्दे हमने उठाया। हमने कहा ये आप पूरा कर दें और यहाँ पर फेयर चुनाव करा दें शासन के देख रेख में। क्या कुछ बातचीत हुई चुनाव? तो ये चुनाव के बारे में वही जो बैठाए हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि वही चुनाव कराएंगे। ऐसे थोड़े होता है, वो तो फिर आपको वही चुने हुए, आप जो करेंगे वही करेंगे। तो यही हम लोग की मांग है कि आप, चुनाव बड़ा मुद्दा है, चुनाव कराइए। उसके बाद जो चुनाव कराने के बाद जो भी चुनी हुई बॉडी आएगी, कोई भी XYZ जो भी चुना जाएगा, उसको मेंटेनेंस हम लोग देंगे। लेकिन उसके पहले मेंटेनेंस। एक पिछली बार भी हम लोग आए थे, तमाम बड़े मुद्दे उठाए थे, क्या उसमें कुछ सोल्यूशन अभी तक निकला? कुछ एक लंबा समय कुछ नहीं, बल्कि हमारी बातें भी नहीं सुनी जाती हैं। अगर कंप्लेन करो तो वो लोग आते ही नहीं, सुनते ही नहीं। और ये क्या नाम है, ये पार्किंग का भी है, पार्किंग हम लोग को दिए ही नहीं है। हम लोग का, मेरा तो 2 पार्किंग था, उन्होंने एक भी अभी तक नहीं दिया है। तो और ये कोई भी इनका वर्कर जो है वो बात नहीं सुनता है, और साफ सफाई तो मतलब जीरो ही है। आज कोई सुनवाई हुई आप लोग की? कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ हम लोगों की बातें सुनी जरूर जाती है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है। सिर्फ ये लोग कमिटमेंट करके चले आते हैं, राइटिंग में कुछ भी नहीं देते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि चुनाव हो यहाँ पर, और जो भी चुन के आएगा, जो भी आएगा, चाहे कोई भी हो, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही हमारी डिमांड यही है कि चुनाव हो, चुनाव हो, चुनाव हो। वो चुनाव अभी तक ये लोग कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दे पाएगी, हम किस डेट में चुनाव कराएंगे या फिर हमारी जो समस्याएं हैं उनको कब तक सॉल्व करेंगे, ये अभी तक नहीं बता पाए। सिर्फ भ्रामक स्थितियां पैदा करके चले जाते हैं। अच्छा, एक मैम पिछली बार जब आया तो मुद्दे उठे थे इंटरनेट सेवा को लेकर के, DTH को लेकर के, ग्रीन बेल्ट और बच्चों खेलने की सुविधा को लेकर के, बेसमेंट में पार्किंग दी जाए, ये सारे मुद्दे आपने पिछली बार उठाए। इस पर कुछ देखिए, वो कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी यहाँ लोग रहते हैं वो अपने आप से जो कुछ कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। 2-3 झूले जरूर इन्होंने, आप पीछे देख रहे होंगे, लगवा दी, वो सिर्फ दिखाने के लिए, और बाकी ये कुछ भी उसमें से कोई भी समस्या हमारी सॉल्व नहीं कर पाए हैं अभी तक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी मुद्दे उठाए थे। हार्वेस्टिंग का मुद्दा आज भी उठा और उस पर भी इन्होंने बोला कि हम ठीक है करवाएंगे, लेकिन कोई एक टेंटेटिव डेट इन्होंने बताई नहीं है अभी तक। जैसे हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, सिक्योरिटी, लिफ्ट और ये सीपेज वगैरह को लेकर के बिल्डर ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। वो कह जरूर रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि आप चुनाव कराइए, चुनी हुई आरडब्ल्यू लेके आइए, जिसको हम मेंटेनेंस हैंडओवर करेंगे। और एक
आप निश्चित डेट हमें बताइए कि आप ये सारी जो हमारी समस्याएं उनको आप कब तक सॉल्व करके दे देंगे। उसके बाद से हमारी जो RWA जो चुन करके आएगी, हमें वो मान्य है, चाहे वो कोई भी आए। मैम यहाँ पर 2 RWA यहाँ पर मौके पर है, एक RWA जो दूसरी वाली आई उस पर ये भी सवाल खड़े हो रहे कब आ गई पता ही नहीं चला। ये बिल्कुल सच बात है, ये बंद कमरे में चुना गया और इसके बारे में यहाँ के रेजिडेंट से किसी 2 4 10 लोगों को अगर आप छोड़ करके 11वें व्यक्ति से बात करेंगे तो उसे पता नहीं है कि ये RWA कब बनी, कैसे बनी, कब इलेक्शन हुआ, लोगों की क्या कमेटी बनी, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। जबकि पुरानी जो हमारी RWA जो हम लोगों ने चुनी थी उसको रद्द कर दिया गया बाई फोर्स और ये हमारे पर एक थोपी हुई RWA ला दी गई, जिसके आज बार बार यही कहा जा रहा है कि हम उसी से कमेटी फॉर्म करें, मतलब हम उसकी मेंबरशिप ले लें और कमेटी बनाएं। जबरदस्ती थोपा जा रहा है और हमारी सिर्फ एक यही डिमांड है कि आप इस RWA का, क्योंकि कार्यकाल अगर आप कहते भी हैं कि 1 साल से RWA कार्यकाल में थी तो 1 साल का इसका कार्यकाल पूरा हो गया, आप इसको भंग करें, चुनाव कराएं, चुन करके जो RWA आएगी वो सारे रेजिडेंट्स को। तो कोई डिसाइड नहीं हुई पूरी डेट डिसाइड, हमारी सिर्फ यही मांग थी कि आज आप एक चुनाव की डेट डिसाइड करिए और हमें एक निश्चित टेंटेटिव डेट बताइए कि हम इस समय तक आपकी समस्याएं पूरी कर देंगे। लेकिन आज भी सिर्फ क्योस फैला करके और ये लोग चले गए। मैम आपकी एज कितनी हुई है? मेरी 61 और आपकी मैम? 74 72। लिफ्ट का यूज करती हैं? हाँ तो करते हैं। कैसी सुविधा है लिफ्ट? भैया आए दिन लिफ्ट बंद हो जाती है, कभी कभी बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, हम जैसे को तो हार्ट अटैक हो जाएगा अगर हम किसी दिन फंस गए तो। लिफ्ट की तो बहुत बुरी दशा, कभी 5 नंबर, कभी 7 नंबर, कभी 8 नंबर गड़बड़ रहती है। लगातार दिक्कतें रहती हैं। हाँ हम लोग के तो कुछ चलती है, लगातार दिक्कत रहती है। और भैया जब तक चुनाव नहीं होगा हम लोग मेंटेनेंस नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बस यही। चुनाव एक मुद्दा है आप लोग का? हाँ चुनाव एक मुद्दा है। ये बंद कमरे में चुनाव हुआ है, ये हम मानेंगे नहीं। हाँ जो हम कह रहे हैं कि सीनियर हमारे साथ में सर, नाम सर क्या हुआ? मैं विजय कुमार सिन्हा। विजय सर, लिफ्ट का यूज करते हैं? हाँ, लिफ्ट के यूज़ करते हैं। कैसी चल रही? लिफ्ट की पोजीशन बहुत ख़राब है। क्लब का किचन का मुद्दा आप लोगों ने अरे हम उठाया था किचन का मुद्दा हम लोग ने कि यहाँ किचन का मुद्दा, यहाँ क्लब है ही नहीं है, यहाँ तो कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पर खाना दूसरे जगह बनता है, यहाँ प्रोग्राम चलता है तो सब लोग परेशान रहते हैं। हम लोग को बहुत सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पर। आप लोग चाहते थे, पिछली बार जब आया था तो MVVNL को लेसा कोई यहाँ पर नहीं, केवल आपको ये 2 4 झूले लगे हैं, वो भी देखिए टूटा हुआ है और कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। हम लोग खुद परेशान हैं। तो आज जो चुनाव के लिए कुछ बात हुई मजबूती? हमारे ये कब चुनाव हुआ, वो कब ये बैठे, ये बंद कमरे में बैठे और 23 तारीख को, इसी 23 तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। अब हर साल में एक चुनाव होता है, अभी चुनाव को कोई हम चाहते हैं कि चुनाव हो। तो आज जो ऑफिशियल जो आगे बैठे थे मंच पर वो लोग कौन थे? सिर्फ लड़ाने के लिए थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो बिल्डर के आदमी थे सब। बिल्डर के आदमी? वकील बिल्डर के सारे वकील थे। हाँ, बिल्डर के वकील और वो बिल्डर के जो कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, तो बिल्डर्स नहीं थे? बिल्डर नहीं थे। तो सीनियर अथॉरिटी नहीं थी, कोई नहीं थी। एक विकास सक्सेना था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था जी। और देखिए यही सीनियर सिटीजन की बड़ी समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, गंदगी है, सफाई है, कहीं नहीं। आप नीचे देखिए, नीचे चले जाइए, बेसमेंट में चले जाइए, झाले लगे हुए हैं, पानी लगता है, मतलब गंदगी रहती है, सीढ़ियों पर गंदगी है। हम लोग परेशान हो गए हैं। हम लोग 1-1 करोड़ 90 लाख का मकान लेके हम लोग परेशान हैं। तो हम लोग ने सोचा था बहुत अच्छा है, मैंने वहाँ से देखा, रात को देखा, दिन में बहुत अच्छा है कि लखनऊ की एक हाई क्लास की सिटी है। तो अभी आगे की क्या प्लानिंग है आप लोग? प्लानिंग है एक बढ़िया चुनाव हो और उसमें जो भी चुना जाए हम उसका स्वागत करते हैं, हम उनको पूरी सहयोग देंगे, पूरे 100% सहयोग देंगे। ये सीनियर सिटीजन का वादा है। सर आप भी आगे मंच पर खड़े हुए थे, वहाँ पे आप लोगों ने बातचीत करी है, कुछ आपसी बात तय हुई, कुछ फाइनल हुआ? सर फाइनल तो किसी तरह से नहीं हुआ है। सभी लोग जो हम लोग थे, सबका एक ही डिमांड था कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक मेंटेनेंस नहीं देंगे। नो इलेक्शन नो मेंटेनेंस। इलेक्शन करा ले, चुनाव करा ले, जो भी वो बॉडी आ जाती है हम सब तैयार हैं देने के लिए। ये बॉडी आ जाती है हम तैयार हैं मेंटेनेंस देने के लिए। चुनाव करा लो, जो भी आएगा हम मेंटेनेंस देंगे। ग्रीन बेल्ट का एक पिछली बार बड़ा मुद्दा, वो सब बातें बाद में, वो हमारा जो चुनाव हुआ प्रतिनिधि रहेगा वो करेगा बात। हम तो ये चाह रहे हैं एक प्रतिनिधि हो जाए, एक कमेटी बन जाए, वो कमेटी जा करके बिल्डर से बात करेगा, हमको ये चीज़ चाहिए, वो लड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि उसमें सबकी रहेगी सहमति ना।
यदि जो भी एक कमेटी चुन के आएगी सबकी सहमति से आएगी, एक ही कमेटी है, यहाँ 2 कमेटी है, इसके लिए दिक्कत है ना कि वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। जब एक कमेटी आ जाएगी वो हमारी तरफ से जाकर के अपना रखेगी, तो हमको ग्रीन बेल्ट चाहिए या हमको बॉर्डर हॉस्पिटल चाहिए या जो भी चाहिए, वो आके कमेटी लड़ेगी अपना। पहला बड़ा मुद्दा आपका है कि चुनाव, पहला बड़ा मुद्दा चुनाव है, चुनाव हो जाए, नई कमेटी आ जाए, फिर वो अपने हिसाब से प्रोसेस करे चीजों को। क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है आपको? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। सामने एक जगह थी पर उसमें तार लगा दिए गए, उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है। खेलने के लिए अंदर जगह है तो वहाँ पे अंदर दीवार पे लिख दिया गया है क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है। बच्चे खेलेंगे कहाँ आप ये बताइए? हर जगह पर अगर आप बाहर खेलने जाएंगे मेट्रो ग्राउंड में तो वहाँ तिवारी जी की गाड़ी चली आती है। खेलने जी कौन है? तिवारी जी यहाँ के वो थे, मतलब सिक्योरिटी के मेन हेड थे। वो भगा चले देते आते हैं थे। जी बिल्कुल, खेलने नहीं देते। यहाँ पे ग्रीनरी खराब हो रही है। सामने एक ग्राउंड था, वहाँ पे फेंसिंग लगा दी गई है कि कंस्ट्रक्शन का काम होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, बस ऐसे ही फालतू में फेंसिंग लगा दी। बिल्डर्स के लोग आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है? आप लोगों ने अपनी बात रखी? नहीं, जैसे कि वो है कि सुबह सुबह, लेकिन वहाँ पे जब तिवारी नहीं आते तो वहाँ सुबह सुबह 6 बजे लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते, फुटबॉल खेल रहे होते, तब उनको कोई नहीं मना नहीं करता। शाम को आते हैं तो उनको भगा। तिवारी जी नहीं रहते तब? हाँ, और वो भी बाहर के लोग खेलते हैं सुबह सुबह तो वहाँ पे, और अभी तो शाम को तो हम लोग ही जाते हैं। सिक्योरिटी की बात कर रहे थे वो, उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस दी रहे सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी सनराइज 1 वाले करेंगे ना। मेन गेट से बीबीडी के लड़के दारू पी के गाड़ियां ले आते हैं, कुछ हो जाएगा तो क्या किया जाएगा? वहीं पे बच्चे सिक्योरिटी भी वहाँ गाड़ियां चली आती हैं। सिक्योरिटी अंदर मजबूत नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। और रात को 2-2 बजे बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पे हूटर चला के गाड़ियाँ घुमाते हैं। आप बताइए, बीबीडी यूनिवर्सिटी के लड़के, ये उनका कैंपस थोड़ी है। अगर यहाँ के लड़कों को उनके स्टेडियम में जाना अलाउड नहीं है तो वो यहाँ कैसे आ जाते हैं? मतलब सिंपल सी बात है। माइक आप तक तो पहुँचाई नहीं गई। अरे मैं भी यही बात रखना चाहता हूँ कि जब हम लोग कहीं बाहर खेलने जाते हैं या फिर हम लोगों को मार्केटिंग ऑफिस में इतना बताया गया कि यहाँ पर इतनी खेलने के लिए फैसिलिटीज़ दी गई, इम्यूनिटीज़ दी गई है, पूल तो इन लोगों से खुलता नहीं है, साफ़ हो रहता है। हम महीने में 6 दिन पूल भी सब साफ़ होने के लिए बंद रहता है, पूल ये लोग खोलते नहीं है, जिम संडे को बंद रहता है। और रही बात खेलने की, तो यहाँ टेनिस वाले एरिया में उन्होंने बंद करवा के बैडमिंटन नेट्स लगवा दी कि कोई गेम ही नहीं खेल पाए सिर्फ बैडमिंटन के अलावा। उसके बाद ये लोग इम्यूनिटीज़ में बोलते हैं कि हमने आपको सारी इम्यूनिटीज़ दे रखी हैं। देखिए, ये यहाँ पे बच्चे हैं, इनसे बात हो रही थी। यहाँ के जो बड़ा मुद्दा है वो चुनाव को लेकर के है, मेंटेनेंस का मुद्दा बाद में, लेकिन पहले चुनाव होना चाहिए, इस तरीके की बात है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात की जाए तो यहाँ पर 2 RWA इस समय मौके पर है, और कौन एक्टिव होगी इस पर भी एक बड़ी चर्चा हुई है। यहाँ पर फ्यूचर में पता चलेगा, कोई अभी सीधी तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो बिल्डिंग के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, हम उनसे भी समझेंगे क्या कुछ उनकी मंशा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। आज सर पब्लिक फोरम था, ओपन पब्लिक फोरम, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं आपकी तरफ से? निर्णय ये लिए गए हैं इस पब्लिक फोरम पे कि बिल्डर्स और जो रेजिडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स थी, रेजिडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम्स रखी, बिल्डर्स ने उसका सजेशन प्रपोज किया। बिल्डर ने ये प्रपोज किया कि देयर शुड कि जो रेजिडेंट्स की चीज़ है वो रेजिडेंट्स के हाथ में होनी चाहिए। बड़े आरोप लंबे समय से आप लोग के ऊपर लगाते रहे रेजिडेंट्स। तो रेजिडेंट्स की चीज़ रेजिडेंट्स के हाथ में होनी चाहिए। जो भी इश्यूज़ हैं वो मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं। तो खुद चूँकि यहाँ पर 2 RWAs के बीच में डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट बहुत लंबे समय तक कोर्ट में चला। आज की डेट में ऑनरेबल कोर्ट ने एक RWA को वैलिडली डिक्लेयर कर दिया है। तो हम चाहते हैं उस RWA की नुमाइंदगी, चूँकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नुमाइंदगी प्रॉपर नहीं है, तो उसकी नुमाइंदगी तय हो जाए। और दूसरी चीज़, कंपनी के सामने जो भी चीज़ आए, कंपनी जिस काम को करे उसके लिए कंपनी को अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि पास्ट में भी कंपनी काम कर रही है बट कंपनी को उसका अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है और पब्लिक फोरम्स पे लोग डिफरेंट टाइम्स पे अपनी ग्रीवांसेस उठाते रहे। नेक्स्ट टाइम से जो अभी जो एसोसिएशन जो बात हो रही है वो कौन सी एक्टिव रहेगी? जो जिसके मिस्टर अमित अग्रवाल जो है ये सेक्रेटरी हैं, इसी RWA को रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ ने जो है वैलिड माना है और इसी RWA को बिल्डर ने भी रिकॉग्नाइज किया था और इसी बिल्डर के बैनर तले जो भी चीज़ होगी वो सोसाइटी के लिए होगी। एक आरोप ये भी लग रहा है कि बीते समय इसमें चुनाव नहीं करवाया गया। जो चुनाव का मुद्दा है वो चुनाव का मुद्दा आज हाउस हुआ है। जब हाउस के मिनट्स ड्रॉ होंगे तो इसमें एक डेलिब्रेट प्रोसीडिंग्स बताई जाएंगी कि ये प्रोसीडिंग्स है और उसके बाद जैसा डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने आदेश किया उस आदेश के अनुसार कार्य आगे चुनाव होगा। जी बिल्कुल होगा। कुछ इसके अभी डेट डिसाइड? अभी डेट डिसाइड। किस पद पे हैं आप? मैं सचिव हूँ, सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी का। और 13/12/2023 से हमारी RWA यहाँ पे रन कर रही है और उसका डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने रजिस्ट्रेशन भी हमको दे दिया है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, मैं आप ओपन फोरम में आप बैठे हुए थे, उस समय तमाम ये मुद्दे उठ रहे थे कि एक बार फिर से चुनाव होना चाहिए। तो अभी क्या सोच रहे हैं? अभी नया चुनाव होगा, तारीख तय होगी, क्योंकि तमाम सारी बातें करी जा रही हैं। नहीं, बेशक चुनाव होना चाहिए क्योंकि हमारा जो समय है वो लगभग पूर्ण हो चुका है 1 साल का। तो हर 1 साल में चुनाव होता है, लेकिन उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो पुरानी RWA थी उसने 270 लोगों से करीब
1000 रुपये के हिसाब से 2,70,000 रुपये मेंबरशिप फीस के रूप में लिया था जी। और उस पैसे को उन्होंने गलत तरीके से बैंक से निकाल लिया, अपने फ्रेंड की, अपने दोस्त की धर्मपत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके खिलाफ हमारी सोसाइटी के एक सज्जन ने FIR करी है। इनके जो सचिव थे पुराने, उनके ऊपर 409, 420 का मुकदमा चल रहा है, जो कि अभी कोर्ट में विचाराधीन है। और अगर ये पैसा हमको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो हमारे पास 33% की मेजॉरिटी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इस हालत में चुनाव होना संभव ही नहीं है। हमको कुल 120 लोगों ने मेंबरशिप दिया है, बाकी आदमी कहता है हम दे चुके हैं, हम आपको क्यों दें, हम एक बार दे चुके हैं, ये पैसा वन टाइम होता है, वो हमको दे नहीं रहे हैं, उसको खर्च कर चुके हैं या उड़ा चुके हैं। तो यही स्थिति यहाँ पे भ्रम की बनी हुई है। और जब तक वो पैसा ये नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, मेंबरशिप 33% नहीं होती है, तब तक का फिर चुनाव कैसे होगा? वो तो बायलॉज के अनुसार ही होगा जो भी होगा। तो मतलब लगातार इसी तरीके जो अभी जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आप हो गए या अध्यक्ष जी होंगे, वो ऐसे ही बने रहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं बने रहेंगे। अभी आज की मीटिंग में तय हुआ है कि फिर से जो है एक कमेटी बनाई जाएगी और रेसिडेंट से हम जो है अनुरोध करेंगे कि भाई वो अपना पैसा जो पुरानी RWA निरस्त हो चुकी है उससे वापस लें और हमारे RWA में आकर के सदस्य बने। और मेंबरशिप जैसे ही हमारी 33% पूर्ण हो जाएगी, जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे। उसके बाद पूरा बाकायदा हम चुनाव कराएंगे, पारदर्शी तरीके से कराएंगे, ये हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मेंटेनेंस को लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए, कभी लिफ्ट की, उस समय जब माइक पहुंचे कोई लिफ्ट का मुद्दा उठा रहा था, कहीं क्लब में किचन को लेकर के मुद्दा उठा, ग्रीन बेल्ट को लेकर के मुद्दा उठा। देखिए, मुद्दे तो कई हैं और ये मैं मानता हूँ कि कुछ कमियाँ सोसाइटी में हैं, जो कि बिल्डर से जो हमारी बातचीत चल रही है वो परस्पर इसी कॉन्फिडेंस पे चल रही है कि बिल्डर अपने सारे वादे पूरे करने के लिए सहमत है। बस यहाँ पे कुछ एक समूह है ऐसा जो कि कानूनी दावपेच हर चीज़ में फंसा देता है, जिससे काम रुक जाते हैं। अभी तक जो नए वर्क आपने पिछले 6 महीने या साल भर में जो कराए वो कौन सा था? हमने पिछले 6 महीने साल भर में बहुत सारे काम कराए हैं, जैसे कि लिफ्टों का रखरखाव है, लिफ्टों की पेंटिंग है, लिफ्टों की सफाई है। आप इधर देख रहे हैं सामने, अगर आप कैमरे में दिखा सकें, ये बिल्कुल नया ताज़ा आज ही पेंट हुआ है। ये पेंटिंग का काम चल रहा है सोसाइटी में, ये सब RWA के फंड से ही चल रहा है। जबकि मेंटेनेंस का पैसा जो है अभी तक हम नहीं लेते हैं, मेंटेनेंस जो है वो बिल्डर ही ले रहा है। तब भी हमारे पास कहीं से किसी भी स्रोत से, एडवर्टाइजिंग से या किसी स्रोत से पैसा आ जाता है, उसको हम सोसाइटी में ही खर्च कर देते हैं। कोई दबाव है आप लोग के ऊपर? नहीं, दबाव किसी चीज़ का नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल रहे यहाँ पे, आपसी रंजिशें जो हैं लोग अपनी भुला करके सोसाइटी हित में कार्य करें, जो भी चीज़ें हैं दिक्कतों को दूर किया जाए मिल बैठ करके। साहब, मैं आपको एक हिसाब दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। जो अभी तत्काल RWA है उसने ही एक पारित किया था कि जो पहला RWA है पुरानी जो है वो अपना उसके जो मेंबर हैं वो रसीद दिखा दें तो मैं उनको सम्मानित कर लूँगा अपने उसमें। मैंने उनको कोई मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रसीद हमें दिखा दे। और ये देखिए उनका लेटर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये जो भी है लोग, सारे लोग हैं सर, और इनका जो भी है पुराने RWA ने हिसाब किताब पूरा ऑडिटर के साथ और पूरे सोसाइटी के लोगों को सलाह मशवरा के साथ, मीटिंग के साथ उन्होंने हिसाब किताब का खर्चा दे चुके हैं वो ऑलरेडी। और ये देखिए उन्हीं का लेटर, उनके सेक्रेटरी और जो भी है वो भी साइन किए हुए हैं और उन्होंने नोटिस बोर्ड में भी लगाया था। और ये देखिए ये भी है कि ये मेंटेनेंस जो है, ये जो RWA का मेंबर फीस है वो किसी को देने की जरूरत नहीं, आप लोग रसीद दिखा दें हमको। तमाम सवाल थे जिस पर कहीं ना कहीं जो बिल्डर्स के जो तमाम जो ऑफिशियल्स आए थे ओपन फोरम में, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहे और जो अपनी जो बातें रखी है उसको भी आपने सुना। चुनाव आगे आने वाले समय में करवाएंगे तो, लेकिन डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं है और तमाम सारी चीज़ें यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हीं पर छोड़ दी है। तमाम सारी जो पहले असुविधाएँ थी वो असुविधाएँ आज भी व्याप्त है। इस तरीके की बातें यहाँ के रेजिडेंट्स ने कही है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, आपको सभी अपडेट मैं पहुँचाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।